जय श्री सीताराम। मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ आज एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। लेकिन वो चर्चा करें उससे पहले मुझे कुछ याद आ रहा है जो मुझे आपके सामने कहना है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पर जाए। यानी प्रेम का बंधन एक ऐसा बंधन है जो एक बार टूट गया और रिस्टोरेशन भी हुआ तो कहीं ना कहीं उसमें गांठ रह जाती है, मन में थोड़ा सा दुख रह जाता है। अब यहाँ पर आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक भी यही होने वाला है, प्यार में धोखा क्यों मिलता है। क्योंकि जीवन में हम में से अधिकतर लोग, लगभग सभी लोग अपने जीवन में प्रेम जरूर करते हैं, चाहे वो प्रेम किसी से भी हो, लेकिन प्रेम करते हैं। और प्रेम में कई बार बहुत से लोगों को, और बहुत से लोगों क्या ज़्यादातर लोगों को हमें धोखे का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर लोगों के जीवन का ये अनुभव होता है। तो ज्योतिष में ऐसे क्या कारण है जिस कारण से मनुष्य अगर प्रेम संबंध में जाता है तो उसको धोखा मिलने की संभावना होती है। अब इस पे वैसे तो देखिए बहुत सारे इस पे कारण होते हैं। दशा परिवर्तन भी होता है, राहु का भी इम्पैक्ट होता है, मल्टीपल अदर एस्पेक्ट होते हैं, फिफ्थ हाउस का भी रोल होता है, फिफ्थ हाउस पर पड़ने वाले प्रभाव का भी रोल होता है। लेकिन आज कुछ चुनिंदा ऐसे योग के विषय में हम बात करेंगे जो योग अगर आपकी भी जन्म कुंडली में है तो आपको प्रेम करने से पहले सतर्क जरूर रहना चाहिए। और अगर प्रेम करते हैं और वो स्थिति बनी है तो उसके निमित्त कुछ बहुत अच्छे उपाय करके उसके प्रभाव को जरूर कहीं ना कहीं हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या देखने वाली है, शुक्र का आप जानते हैं प्रेम में बहुत बड़ी भूमिका है। अगर जन्म कुंडली में शुक्र, जिसको अंग्रेजी में वीनस बोलते हैं, कमजोर है, पीड़ित है या अशुभ ग्रहों मतलब राहु के साथ है, केतु के साथ है या शनि से प्रभावित है, तो प्रेम संबंधों में धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो अपनी कुंडली में जरूर चेक कीजिए कि शुक्र की स्थिति क्या है। अब दूसरी बात, सप्तम भाव पार्टनरशिप से भी रिलेटेड है और वैवाहिक जीवन से भी संबंधित है। अगर राहु की प्लेसमेंट सप्तम भाव में है तो कहीं ना कहीं रिश्ते में भ्रम और धोखे का कारण राहु भी बनता है। वो ऐसा इल्यूजन क्रिएट करेगा कि बहुत अच्छे रिश्ते में भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन जाएगी कि रिश्ता उससे प्रभावित हो जाता है। तो ये भी एक बहुत कारण होता है प्रेम में धोखा मिलने का, या जिस पर विश्वास कर रहे हैं उससे विश्वासघात मिलने का। पंचम भाव क्योंकि प्रेम से संबंधित है। अब अगर केतु जैसा ग्रह पंचम भाव यानी प्रेम के भाव में हो तो निराशा और अचानक ब्रेकअप की संभावना रहती है। मतलब सडन, आपने इमेजिन भी नहीं किया, आपके पार्टनर ने ब्रेकअप कर लिया और आप सोचते रह गए भाई ऐसा क्यों हुआ, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, हमने तो सोचा ही नहीं था, लेकिन ये कैसे हो गया। अगर पंचम भाव में केतु की उपस्थिति है तो ऐसी स्थिति बनने की संभावना बहुत अधिक होती है। अगर मंगल और शनि साथ में बैठे हैं तो रिश्ते में एक तरीके से कहें तो क्रूरता, क्रुएलिटी, झूठ और विश्वासघात हो सकता है। कोई जरूरी नहीं लेकिन हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई योग है आपकी जन्म कुंडली में तो उसके लिए आप एक बार अपनी कुंडली की रीडिंग जरूर कराएं। अगर पांचवें घर में यानी प्रेम के घर में राहु, केतु या शनि या मंगल बैठे हों तो प्रेम जीवन में धोखा और दर्द इंसान को प्राप्त होने की संभावना बहुत अधिक होती है। अब प्रेम संबंध में ना दूसरा घर भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, अरे दूसरे घर की क्या स्थिति है। तो भाई दूसरा घर आपके जीवन में वाणी और भावनाओं को भी व्यक्त करता है। वाणी से ही तो भावनाएं व्यक्त होंगी। अगर ये भाव पीड़ित हो तो आपका साथी झूठ बोल सकता है या भावनात्मक धोखा दे सकता है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण योग थे जो यदि कुंडली में हैं तो प्रेम करते समय हमको थोड़ी सी सतर्कता रखनी चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी इनमें से किसी भी ग्रह से संबंधित समस्या है या ऐसे योग बने हुए हैं तो आप उसका विधिवत उपाय करके यानी उसकी परिस्थिति को ठीक करके अपनी इस स्थिति को अनुकूल कर सकते हैं, यानी उसके कष्ट को कहीं ना कहीं नियंत्रित कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आपका जो सकारात्मक कमेंट होता है वो हमारे उत्साह का वर्धन करता है। तो मिलेंगे ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।